आई कोई अच्छी नहीं है। ये जो औरतें आई थी मुसलमान है, आधी नंगी थी, क्या दिखाना चाह रही थी। घर से कोई नमाज पढ़ के आती, कोई तस्बीह करके आ रही, तो अल्लाह अल्लाह करती इंशाल्लाह बोलते तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत भी जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है, तो कैसी हालत में ये आई है। मुझे तो देख के अफसोस हुआ, मुझे तो देख के यही तक हमने इस वजह से आ रहे हैं हम। बस यही रीजन। पापा होते हैं क्रिकेट के, बाप जो इस टाइम है वो इंडिया क्रिकेट टीम है। इंडिया क्रिकेट टीम विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सारे इस टाइम क्रिकेट के बाप हैं। हाल को आज के बाद किसी ने खबरदार है जो बदतमीजी करके बोला कि वो पार्ट टाइम विकेट कीपर है। केएल राहुल एक फ्रंट लाइन गिलक्रिस्ट है, न्यू फाउंड गिलक्रिस्ट है। आज जो उसने कैच पकड़ा है, आज जो उसने बड़े बड़े विकेट कीपर्स को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी बड़ी जबरदस्त देखने को मिली, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट किया, अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया। बुमराह इज बुमराह, तो बुमराह ने फिर पिन पॉइंट यॉर्कर पे बोल्ड किया, एक्सीलेंट यॉर्कर, मास्टर ऑफ बैक टू बैक यॉर्कर्स, ये तो हम सबको पता था। लेकिन जिस तरह इसने अब अपना कमांड इस पूरी इंजरी ब्रेक के बाद हासिल किया ना, द चेंज ऑफ पेस, दैट हैज बीन द ट्रीट टू वॉच। मैं इस चीज में कंफ्यूज हूं भाई कि वर्ल्ड कप का बेहतरीन कैच में आज के राहुल वाले कैच को बोलूं या जो मुशफिकुर का कैच जडेजा ने पकड़ा था उसको। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया हैरान हो चुका है इंडिया की इतनी बेहतरीन जीत के ऊपर। इंडिया लगातार हर मैच जीतता जा रहा है। अब पहले पाकिस्तान को रहा है, उन्होंने बांग्लादेश को भी पेल डाला। पाकिस्तान का मीडिया क्या बोल रहा है, क्या तारीफें कर रहा है, चलिए सुनते हैं। एंटी क्लाइमेक्स भाई साहब हुआ क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडियाज गन बॉलिंग एंड गन फील्डिंग। केएल राहुल को आज के बाद किसी ने खबरदार है जो बदतमीजी करके बोला कि वो पार्ट टाइम विकेट कीपर है। केएल राहुल एक फ्रंट लाइन गिलक्रिस्ट है, न्यू फाउंड गिलक्रिस्ट है। आज जो उसने कैच पकड़ा है, आज जो उसने बड़े बड़े विकेट कीपर्स को पीछे छोड़ दिया है। अब बिल्कुल भी किसी की तरफ से बदतमीजी नहीं चाहिए, कि चाहे बैटिंग हो चाहे फील्डिंग हो। केएल राहुल ने बता दिया भाई साहब, आई एम बैक विद ऑल दैट स्पिरिट कि मैं आप लोग को हर मैच के अंदर हैरान करूंगा, कभी अपनी बैटिंग से, कभी अपने छक्कों से, कभी अपने चौकों से, कभी अपनी रेजिस्टेंस से, और आज आपको अपनी विकेट कीपिंग से भी ऐसा हैरान और परेशान करूंगा कि वन ऑफ द कैच ऑफ द टूर्नामेंट शायद ये नॉमिनी बनेगा। लेकिन वो एक कैच पकड़ा तो दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा खड़े थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरी अगर बॉलिंग बुरी, अब मेरी बैटिंग अगर बुरी जा रही है, बॉलिंग के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। 40वें ओवर में भी सिर्फ 3 दिन रह के निकला हूँ, क्रूशियल बीच में विकेटें भी ली है, रन फ्लो को भी रोका है, और इसलिए 3D इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि क्या कैच पकड़ा है। सो व्हाट एन अमेजिंग बॉडी लैंग्वेज बाय एंटायर टीम। बॉलिंग एक्सीलेंट, लुक एट बुमराह। और एंड के आपने देखा महमूदुल्लाह, हालांकि उसको भी छक्का मारा, वो क्या कहते हैं सिराज को सेकंड लास्ट ओवर में, लेकिन बुमराह इज बुमराह। तो बुमराह ने फिर पिन पॉइंट यॉर्कर पे बोल्ड किया, एक्सीलेंट यॉर्कर, और उसके बावजूद भी कि आखिरी गेंद पे छक्का लगा, फिर भी देखिए कि बुमराह ने 10 ओवरों में 41 रन दिए, 2 विकेटें भी लेके गया। और आप समझे कि वो आखिरी गेंद वाला बस वो फ्लूके में लग गया छक्का, वरना 3.5 4 रन दे रहा है और विकेटें भी लेके जा रहा है। और अभी ये इंजरी से वापस आए हुए इसको कोई बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, तो नाइटमेयर है फॉर द एनी बैटिंग टीम। बहुत बेहतरीन, साथ में कुलदीप, आगाज उसी ने किया। यही बात जो हम बार बार जिसका जिक्र करते हैं कि स्पिनर्स का काम होता है विकेट्स लेके दे और ब्रेक थ्रू दे। आज अगर ऊपर से इंडिया विकेट नहीं ले पाया, मतलब ओपनिंग स्पेल में बुमराह और सिराज दे वर अमेजिंग, बहुत दफा बीट किया, लेकिन विकेट नहीं आया, तो फिर कुलदीप ने आके विकेट दिया। सबसे ज्यादा इंडिया की हार्टिंग न्यूज है, ही वाज द मास्टर ऑफ बैक टू बैक यॉर्कर्स, ये तो हम सबको पता था। लेकिन जिस तरह इसने अब अपना कमांड इस पूरी इंजरी ब्रेक के बाद हासिल किया ना, द चेंज ऑफ पेस, दैट हैज बीन द ट्रीट टू वॉच। मतलब आर्म स्पीड तो वैसी बुमराह की खासियत है कि तब्दीली नहीं होती, और वो इतनी परफेक्शन के साथ इस चीज के साथ वापस आया कि चेंज ऑफ पेस कर रहा है, और आर्म स्पीड क्योंकि फर्क नहीं आती, और रिस्क पोजीशन में इतना ज्यादा फर्क नहीं आता कि बल्लेबाज को पता ही नहीं होता कि अब ये स्लोअर वन फेंकेगा या अपनी नॉर्मल पेस के ऊपर फेंकेगा। सो दिस हैज बीन द बिगेस्ट बेनिफिट इन द हार्मनी ऑफ जसप्रीत बुमराह, हु हैज बीन बीइंग लीथल एंड लीथल। आज भी 15 ओवर करा चुका है अभी तक पावर प्ले के अंदर। इन 4 गेम्स के अंदर जसप्रीत बुमराह 15 ओवर के पावर प्ले गेम्स में 2.7 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर रहा है, और जिसमें मेरे ख्याल से 2 विकेटें ली हुई हैं उसने। सो दीज आर द नंबर्स व्हिच रिफ्लेक्ट कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप बड़े मुकाबले के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंसेस डाल रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट कर रही है वो बॉडी लैंग्वेज में। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 1 2 3 4 आपको स्पेसिफिक मैच विनर्स दिख रहे हैं, पूरी टीम जेल टुगेदर दिख रही है। लेकिन वो कैच यार क्या अनबिलीवेबल कैच था। अब मैं इस चीज में कंफ्यूज हूं भाई कि वर्ल्ड कप का बेहतरीन कैच में आज के राहुल वाले कैच को बोलूं या जो मुशफिकुर का कैच जडेजा ने पकड़ा था उसको बोलूं। ये दोनों कैचेस इतने ही जबरदस्त और अनबिलीवेबल कैच थे ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। राहुल आप देखें पहले जो वो जिस तरह से जो आउट किया, और मेहदी हुसैन महराज को बॉल कितना बाहर जा रहा था यार। आप देखें कि उसकी आप स्किल्स चेक करें, आप उसकी टाइमिंग चेक करें, उसे मालूम था कि बॉल ने यहां पर टिप्पा खाना है, और डाइव लगा के वो जो कैच उसने बड़े आराम के साथ पकड़ लिया। और आपको याद हो या ना याद हो, पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी तरह का कुछ कैच जो केएल राहुल ने पकड़ा था, जिसके बाद उनको इंडिया की मैनेजमेंट की जानब से जो एक मेडल भी मिला था इनाम के तौर पे। तो आज फिर ये मेडल जो है वो अब राहुल को मिलेगा या जडेजा को मिलेगा, ये तो बाद में जो है वो तय होना है। लेकिन जडेजा ने जो कैच पकड़ा ना, वो भी बहुत कमाल का कैच था, और मुशफिकुर का कैच। लेकिन
रोहित शर्मा की कप्तानी बड़ी जबरदस्त देखने को हमें मिली, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट किया, अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया। हम क्या बात करते हैं, आप देखो कुलदीप यादव ने ब्रेक थ्रू दिलवाया, जो अटैकिंग बैट्समैन था हसन, जो मारे जा रहा था, 51 मार चुका था। अगर आप देखो 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, 3 छक्के 5 चौके मारे। किसने विकेट ली? कुलदीप ने विकेट लेके दी। हम क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान के पास विकेट टेकर बॉलर नहीं है? हम क्यों कहते हैं कि आपके स्पिनर होते हैं कि बचा रहे होते हैं? भाई ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। भाई पाकिस्तान का मीडिया, जब भी पाकिस्तान के मैच होते हैं तो रोते रहते हैं, लेकिन जब इंडिया का मैच होता है तो भाई इतनी जोश आ जाता है पाकिस्तान मीडिया के अंदर। पाकिस्तानी जो क्रिकेट एनालिस्ट बैठे हैं, ये वही लोग हैं भाई जो बिना मैच के इंडिया को गाली देते हैं, इंडिया के ऊपर हमला करने की बातें करते हैं। लेकिन भाई जब इंडिया ग्रो कर रहा होता है ना, तब इनकी फटके हाथ में आ जाती है और इन्हें मजबूरन तारीफ करनी पड़ती है। इनके अंदर से तारीफ नहीं निकलती भाई, लेकिन इनको करनी पड़ती है। इन्हें पता अगर हमने यहाँ पे भी इंडिया की तारीफ नहीं करी तो हम दुनिया में बहुत बेइज्जत हो जाएंगे, बहुत जाहिल कहलाएंगे। दोस्तों बड़ा मजा आया भाई, हम भी मौका देंगे भाई पाकिस्तानी को बार बार इंडिया की तारीफ करने का। दोस्तों क्या कहोगे इसके बारे में भाई? प्लीज भाई तो आज कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।